ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्दत्ता हंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मरने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राम के राज्याभिषेक संबंधित इस प्रसंग में अभी तक मैंने आपके समक्ष रखा कि किस प्रकार महाराज दशरथ अपने सलाहकार मंडल और मंत्रिमंडल की अवहेलना कर स्वयं श्री राम के राज्याभिषेक का निश्चय कर लेते हैं, और केवल यही निश्चय नहीं करते, यह भी निश्चय कर लेते हैं कि राज्याभिषेक कल होगा। हमने इस कारणों की भी चर्चा की थी कि उनके यानी श्री राम के राज्याभिषेक में किसी प्रकार की कहीं से भी कोई आशंका की संभावना नहीं है, लेकिन महाराज दशरथ का मन संशय में है कि विघ्न अवश्य पड़ेगा। इन्हीं कारणों की चर्चा करते हुए पिछले अंक में हमने आपसे निवेदन करा था कि हम अगले अंक में इस समय की परिस्थिति और उस समय जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम को ले जाने के लिए आए थे, उन दोनों परिस्थिति में क्या साम्यता और क्या भिन्नता है, इस बात की चर्चा करेंगे, जिससे कि हम महाराज दशरथ के मन भाव को जान सके कि उनका मन संशय में क्यों है। यह तो निश्चित है कि उनका मन संशय में है और उनको विघ्न बाधा की आशंका है। इसीलिए वो अपना हित इसी बात में देखते हैं कि अगर कोई इसमें बाधा डालना चाहता है तो जल्दी से जल्दी अभिषेक करके उस बाधा की प्लानिंग को, उसकी योजना अगर को बनाना है, उसकी योजना फेल कर दी जाए। इसलिए वो समय नहीं देना चाहते, वो कहते कल ही रात तक कर दो। हमने कल इस बात का भी चर्चा की थी कि राम का इस विषय में क्या चिंतन है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश हमने डाला था कि राम इस समय भी बिल्कुल चुप है, बोल नहीं रहे हैं। अभिषेक का सुन करके, राज्याभिषेक का सुन करके भी उनके मन में कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई अभिव्यक्ति उनकी नहीं है। महर्षि भी उनकी किसी अभिव्यक्ति के बारे में नहीं लिखते हैं। अब इन दोनों घटनाओं को, उस समय की घटना जब महर्षि आए और इस समय की घटना, इन दोनों की चर्चा करते हैं। जब महर्षि विश्वामित्र आए थे, उस समय में राजा दशरथ अपने मंत्रिमंडल के साथ श्री राम की विवाह संबंधित प्रश्न की चर्चा कर रहे थे, और अब श्री राम के राज्याभिषेक की चर्चा कर रहे हैं। उस समय भी श्री राम को विवाह संबंधित कार्यों में उलझाना था और इस समय भी राज संबंधित कार्यों में उलझाना था। क्या कारण था, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उस समय पारिवारिक मामले को वो राज्यसभा में विचार विमर्श कर रहे थे, परिवार में ना करके। इस समय राजा दशरथ अकेले निश्चय करते हैं, ना इस निश्चय में, इस निर्णय में अपने परिवार को शामिल करते हैं, ना ही इस निर्णय में अपने सलाहकार मंडल या मंत्रिमंडल को शामिल करते हैं। निर्णय में शामिल नहीं करते, उसके एग्जीक्यूशन में, उसको पूरा होने के लिए तो कहते हैं, लेकिन निर्णय में उनका निर्णय निश्चयात्मक है। तीसरी बात, उस समय विश्वामित्र जी ने कहा था कि हे महाराजन, अगर आपका मंत्रिमंडल सहमत हो तो श्री राम को आप मेरे साथ भेज दीजिए। इसकी चर्चा हमने द पाथ ऑफ द वॉरियर में की है विस्तृत रूप से, और यहां पर भी वे अपने मंत्रिमंडल को अपनी इस योजना का भाग नहीं बनाते हैं,
केवल प्रजा में राम की लोकप्रियता है, उस आधार पर इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं। इस प्रकार उस समय भी महाराज दशरथ अकेले निर्णय लेना चाहते थे। उस समय अकेले निर्णय लिया राम को भेजने ना भेजने का। वो अलग बात है कि बाद में क्या हुआ, लेकिन ना भेजना निर्णय उस समय उन्होंने अकेले लिया। इस समय भी वो निर्णय अकेले ले रहे हैं। उस निर्णय में किसी को साझेदार नहीं बनाया। चौथी बात, उस समय भी श्री राम की चुप्पी आश्चर्यजनक थी। इसकी भी विस्तृत विवेचना हमने अपने पिछले एपिसोड में की है कि द साइलेंस इज लाउडर देन योर वॉइस। समटाइम्स द साइलेंस इज लाउडर देन योर वॉइस। अब भी श्री राम चुप हैं। उन्होंने अभी कोई अपनी अभिव्यक्ति का संकेत भी नहीं दिया है। उस समय भी निर्णय करते वक्त जब महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए तो महाराज दशरथ अकेले पड़ गए। लेकिन इस समय महाराज दशरथ ने अपने आप को नितांत अकेला कर लिया है। उसमें सिर्फ प्रजाजनों को शामिल किया है, बाकी कोई शामिल नहीं है। उस समय महाराज दशरथ ने समझाकर, अपने प्रभाव का उपयोग कर महाराज दशरथ को ये इनके इन प्रकार सहमत कर लिया था कि वो श्री राम को भेज देंगे। इस समय क्या महाराज दशरथ अपनी योजना में सफल होते हैं? क्या वो श्री राम का राजतिलक करवा पाते हैं या नहीं, ये आगे की घटना देखने पर पता चले। लेकिन इन दोनों घटनाओं में अद्भुत साम्य है। अगर हम उस समय जब महाराज विश्वामित्र आए थे और राम को ले जाने की बात थी और महाराज दशरथ ने मना कर दिया था, तब विश्वामित्र जी ने एक बात कही थी। उस बात को मैं दोबारा फिर आपके सामने सविनय रखना चाहता हूँ। महाराज विश्वामित्र कहते हैं, जैसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्वा प्रतिज्ञाहातुम इच्छसि राघवा नाम युक्तोयम कुलास्याय विपर्याय। कि ये सर्वमान्य है, यह सर्वविदित है, ये लोकोक्ति बन गई, प्रतिश्रुति बन गई है कि आपने अमुक काम के लिए, यानी कि राक्षसों की संस्कृति के विनाश के लिए वचन दिया था अपने पुत्र द्वारा कराने का। उस प्रतिज्ञा से आप बद्ध हैं। अगर आप उस प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं तो ये आपके कुल के लिए हानिकारक विपर्यय है, उसके मान सम्मान को ठेस देने वाला है। मित्रों, उस समय की समस्या छोटी थी। उस समय जब महर्षि विश्वामित्र लेने के लिए आए थे, तब शिक्षित तो थे, पर अस्त्र शस्त्र शास्त्र में पूर्ण पारंगत नहीं थे। जैसे पारंगत नहीं थे, उसी प्रकार जो उनके विरोध में खड़े थे, ताटका, मारीच और सुबाहु, वो भी सीधे सीधे मुकाबला नहीं था, वो भी रावण द्वारा पोषित थे। आज की स्थिति में फर्क है। आज रावण की अपसंस्कृति को नष्ट करने के लिए उनका सीधे सीधे मुकाबला होगा तो रावण से होगा। उस समय समस्या छोटी थी, आज समस्या गंभीर है। दशरथ जी जब उस समय भेजने के लिए राजी नहीं थे, आज तो सीधे रावण से मुकाबला है। वो भेजने के लिए राजी इसीलिए नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, राम भी पूर्ण प्रशिक्षित नहीं थे। आज वो सब अविद्या में पारंगत है। राम जानते दशरथ भी है कि राम का बलाबल कितना है, लेकिन पुत्र के प्रति उनका अगाध स्नेह उनको ही मजबूर कर रहा है, उनको रोक रहा है कि वो किसी भी संकट में ना पड़े और अपना जीवन राजा के रूप में बन करके आनंद से काटे। लेकिन राम उस समय भी अपने कर्तव्य को पहचानते थे, आज भी अपने कर्तव्य को पहचान। वो उस समय भी परम क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय धर्म को मानने वाले थे। वो जानते थे कि क्षत्रिय धर्म के अंदर अपनी प्रजा का रक्षण करना, उसका पोषण करना, उसका पालन करना राजा का कर्तव्य है और इसमें उसका
मोक्ष भी है। लेकिन महाराज दशरथ का स्नेह ही तो कहीं उनको इस प्रतिज्ञा को पूरी करने से नहीं रोक रहा है। वो नहीं जानते हैं, उस समय भी उन्होंने देख लिया था कि इस निश्चय में वो अकेले पड़ गए, नितांत अकेले। न मंत्रिमंडल ने महाराज दशरथ का साथ दिया था, न परिवार ने साथ दिया था, और राम विश्वामित्र जी के साथ चले गए थे। उनका विरोध तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आई तो उनके साथ कौन खड़ा होगा, ये गंभीर प्रश्न है। उस वक्त सिर्फ पूर्व के सीमांत का मामला था, आज पूरे राष्ट्र का मामला है, और राष्ट्र का नहीं पड़ोसी मामला है। उस समय विश्वामित्र जी उनको एक पूर्ण राजा बनाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए ले गए थे साथ में। उन्होंने उनको सब बताया, शस्त्र की भी शिक्षा दी, शास्त्र की भी शिक्षा दी, किन किन राजाओं से, पड़ोसी राजाओं से निग्रह करना है, किनसे मित्रता करनी है, कौन निरपेक्ष है, कौन सापेक्ष है, कौन अपने साथ में रहने वाले हैं, कौन पर विरोध करने वाले हैं। उनको फोर्स को, अपनी पब्लिक को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे संगठित करना है अकेले रह करके। जिस प्रकार अहिल्या के मामले में उन्होंने मिथिला की सारी पब्लिक को अपने निश्चय से अपने पक्ष में कर लिया था। उस जानते थे कि रामचंद्र वो गुण है, लेकिन जानते तो यहाँ भी है, बाकी सब लोग जानते हैं, दशरथ जी भी जानते हैं, लेकिन पुत्र प्रेम के अंदर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि राम इस नैतिक कार्य में अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से सफल होकर के आएंगे। इसीलिए बार बार ये इनके इन प्रकार वो अपनी योजना बना रहे हैं कि राम का मैं राज्याभिषेक तुरंत कर दूं। ये जो उनकी प्रतिज्ञा है उस वक्त तो कर ली। इसीलिए कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। वही इतिहास जो महर्षि विश्वामित्र के समय में था, वही समस्या, मैं समस्या इसलिए कह रहा हूं कि दशरथ जी को तो समस्या लग रही है, जो समस्या उस समय थी वही समस्या आज भी खड़ी है। उस वक्त भी उन्होंने भरसक प्रयास करा कि मैं राम को ना भेजूं, भेजना पड़ा, लेकिन आज वो प्रयासरत तो है, लेकिन अभी इस बात का पता नहीं है कि कल होगा क्या। कल सुबह तो राज तिलक होना है। और मित्रों, एक बात और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कृपया इसको अच्छी तरह से नोट करें कि महाराज दशरथ जी कह रहे हैं ये चैत्र मास है और कल चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होंगे। आनंद की बात यह है कि एक मास में चंद्रमा एक नक्षत्र में एक ही दिन रहता है। इस प्रकार ये चैत्र मास है और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, जिस दिन उनका राज तिलक होना है। जब हम आगे चर्चा करेंगे तब इस तिथि की, इस समय की फिर आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा इस बात को नोट करके रखें कि श्री राम का वनगमन या राज्याभिषेक, अभी तो राज्याभिषेक की बात है, वनगमन की बात तो हम बाद में करेंगे। राज्याभिषेक की जो तिथि निश्चित है वो चैत्र मास में जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में केवल शुक्ल पक्ष में आते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में चैत्र मास में श्री राम का राज्याभिषेक निश्चित हुआ है। दशरथ जी के सामने बड़ा संकट है, बड़ी दुविधा है। वो ये सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं इस समस्या से, जो मेरी प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा से पार कैसे पाऊंगा। लेकिन अपने प्रयासरत तो हैं। अब ये निश्चय होना है समय के परीक्षा की घड़ी पर कि जो प्रशिक्षण श्री राम ने पाया, विश्वामित्र जी के सानिध्य में पाया, प्रशिक्षण में वो अपने जीवन में उसको कहाँ कहाँ किस किस प्रकार उपयोग में लाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जो हमने जीवन में पढ़ा है उसकी उपयोगिता का समय आ गया है। इस बात, आज के अंक को पूरा करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके समक्ष कि मित्रों, राजा का कर्तव्य केवल राज करना नहीं है।
राजा का कर्तव्य ये भी है कि आने वाले भविष्य के खतरे से भी अपने राष्ट्र को निर्मुक्त रखे। रावण का संकट अभी कुछ समय के लिए टला है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये पूरा साउथ, दक्षिण का जो अयोध्या का भाग है, वो रावण द्वारा पददलित और आक्रांत है। जो इस योजना के रूप में जो राम का प्रशिक्षण करके एक सम्राट और एक भविष्य का योद्धा तैयार किया है। क्या भविष्य का योद्धा मात्र इसीलिए है कि वो अयोध्या का अधिपति बनकर, राजा बनकर वहां शासन कर ले, या वो जिस लिए उसका उद्भव हुआ है, जिसका उसमें साहस है, जिसमें उनका संगठन शक्ति है, क्या उसके भी त्रस्त होने का, दिखाई देने का समय आएगा? राम के मन में यही चिंतन है। इसलिए इस अभिषेक से राम निरासक्त हैं, उनकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है। और महाराज दशरथ जानते हैं कि राम सत्याचरण पर चलने वाले सत्य व्यक्ति हैं। वो अपने कर्तव्य को जानते हैं, वो कर्तव्य से परामुख होने वाले कतई भी नहीं है। इसीलिए पिछले अंग में हमने कहा कि राम की तरफ से भी वो सत्संगित है कि क्या वो अपने राम को राज्याभिषेक करने में सफल हो पाएंगे। इसीलिए बार बार राम के पास मैसेज भेज करके, बुला करके उनको कहते हैं कि राम, इस प्रस्ताव को स्वीकार करो, मन कुछ पता नहीं है और जीवन को आनंद से जियो। लेकिन जो आदमी कर्तव्य मुखी होते हैं, उनका जीवन का आनंद कर्तव्य पालन में ही है। अच्छा खाने में, अच्छी जगह सोने में, आरामदायक बिस्तर पर उसका आनंद नहीं है। राम अपने महल चले तो गए हैं, लेकिन ये रात बड़ी कठिन है। इस रात में क्या होता है, इसकी चर्चा हम आने वाले अंक में करेंगे। और जो रामायण के अनछुए पहलू हैं, उसके ऊपर अपनी व्याख्या और समीक्षा करेंगे। जो हमारे मनस में रामायण के प्रति जो चिंतन है, जो हमने देखा है, क्या वही सत्य है या उसमें कुछ उसका दूसरा पहलू भी है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट, मेरी इस राम कथा के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, आपको कुछ नयापन लगता है, कुछ नया दृष्टिकोण मिलता है, तो इसे अधिक से सब्सक्राइब करिए, अधिक से लाइक दीजिए, इसके प्रसार और प्रचार में हमारा साथ दीजिए, यानी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपका अगर कोई प्रश्न है, हमें अवश्य लिखिए। आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके हमें प्रसन्नता होगी। अभी आप और हम इस रात का आकलन करते हैं कि इस रात में क्या क्या घटना घटती है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले अंक में। जय श्री राम।